नमस्कार, मैं प्राध्यापक द्वारका गीते, कला महाविद्यालय नांदुरघाट, जिला बीड। आज कार्तिक शुद्ध एकादशी। वारकरी संप्रदाय में एकादशी का अनन्य साधारण महत्व है। आषाढ़, कार्तिक, माघ और चैत्र मास की शुद्ध एकादशी को लोग उपवास रखते हैं। तन से और मन से शुद्ध होने का यह एक प्रयास होता है। इस अवसर पर दक्षिण काशी यानी पंढरपुर को भक्तों का मेला लग जाता है। हाथ में ध्वज पताका लेकर, मुख में हरिनाम और पद अभंग गाकर भक्ति रस में भक्तगण तल्लीन हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी टोलियां यानी दिंडी लेकर पंढरपुर पैदल आते हैं। सैकड़ों मील दूर से कुछ पालकियां यानी ये दिंडियां पंढरपुर में इस अवसर पर पहुंचती है। पंढरपुर के पांडुरंग महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है, परंतु महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या अन्य कई राज्यों से लोग बड़े श्रद्धा भाव से पंढरपुर में इस अवसर पर आते हैं। इस अवसर पर कई सारी दिंडियां पंढरपुर में आती है। उसमें प्रमुख जो होती है वह आळंदी से आने वाली संत ज्ञानेश्वर की पालकी, देहू से आने वाली संत तुकाराम महाराज की पालकी, शेगांव से आने वाली संत गजानन महाराज की पालकी। इन पालकियों का एक विशेष महत्व होता है। कई सारे लोग भक्तगण इस पालकियों में सम्मिलित होकर, इस दिंडियों में सम्मिलित होकर पैदल पंढरपुर के पांडुरंग के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पंढरपुर पहुंचते हैं। गांव-गांव से कई सारी पालकियां भी इस अवसर पर पंढरपुर में पहुंचती है और अपना एक श्रद्धा भाव, एक पंढरी के पांडुरंग के प्रति जो भक्तिभाव है, इस भक्तिभाव से उसके चरणों में नतमस्तक होकर अपना दुख दर्द, अपनी जो कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निराकरण करने की प्रार्थना लोग इस अवसर पर करते हैं। और सदियों से ये पंढरी के पांडुरंग वेट पर खड़े होकर भक्तों को एक ऊर्जा, प्रेरणा देने का काम करते हैं और इस संसारी जीवन से थोड़ा दूर होकर ईश्वर भक्ति में लीन होने का एक लोगों का प्रयास होता है। मुख में हरिनाम लेकर विठु माऊली का जयघोष करते हुए लोग एक सांसारिक जीवन को भूलकर इस भक्ति रस में डूब जाते हैं। वारकरी संप्रदाय के लोग वैसे तो हर महीने की जो एकादशी होती है उस एकादशी का उपवास रखते हैं, पंढरपुर की यात्रा करते हैं, परंतु ये आषाढ़, कार्तिक, माघ और चैत्र महीने की जो एकादशी होती है, इन 4 एकादशियों का एक विशेष महत्व इस वारकरी संप्रदाय में है और इसी कारण तमाम सारे लोग इस एकादशी के अवसर पर उपवास रखते हैं। जिन लोगों को संभव है वह पंढरपुर की यात्रा करते हैं और विठु चरणों में नतमस्तक होकर अपने आप को एक धन्यता महसूस करते हैं। वारकरी संप्रदाय के अनुसार पंढरपुर एक भूलोक का स्वर्ग है, भूलोक का वैकुंठ उसे माना जाता है और मोक्ष प्राप्ति देने वाला पंढरी का ये पांडुरंग है। इसी कारण उसके चरणों में नतमस्तक होकर उसमें एक श्रद्धा भाव रखते हुए उसके चरणों में लीन होकर अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। अनेक पद अभंगों का गायन इस अवसर पर किया जाता है। वारकरी संप्रदाय में ऐसे कई सारे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने जनमानस को उपदेश करने का प्रयास किया है और वारकरी संप्रदाय की ये जो परंपरा है ये आगे लेने का काम किया है। जनमानस में जो अंधश्रद्धा, अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाने के लिए, इस अंधश्रद्धा को कम करने के लिए और लोगों का प्रबोधन करने के लिए इसके माध्यम से पंढरी के पांडुरंग की प्रेरणा से लोगों को
ऐसे संत महात्मा लोगों को एक प्रेरित प्रभावित करते आए हैं। नैतिकता का पालन करते हुए समाज में सहिष्णुता सद्भाव स्थापित करने का प्रयास इस वारकरी संप्रदाय के द्वारा सदियों से हुआ है। पंढरपुर के पांडुरंग को समर्पित, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले और दिल को सुख शांति देने वाले कई सारे अभंग इन संत महात्माओं ने रचे हैं। इन संत महात्माओं में कई सारी महिलाओं का भी समावेश है। इसमें संत जनाबाई है, संत कान्होपात्रा है, संत स्वेराबाई है, संत गोरोबा है, संत चोकोबा है, नरहरि सोनार है, संत सावता महाराज है। ऐसे कई सारे संत महात्मा हुए हैं। उन्होंने इस पंडरी के पांडुरंग का महिमा वर्णन किया है। उसके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए उन्हें समर्पित कई सारे अभंग लिखे हैं, कई सारे पद लिखे हैं। और ये अभंग, ये पद तन मन से लोग गाते हैं, श्रद्धा भाव से उसका श्रवण करते हैं और एक प्रेरणा, प्रोत्साहन इसके द्वारा लोगों को मिलता है। इस एकादशी के अवसर पर हरिपाठ का लोग श्रवण करते हैं, उसे सुनते हैं, गाते हैं। साथ ही संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित जो पसायदान है, इस पसायदान को भी बड़े श्रद्धा भाव से लोग गाते हैं। विश्व बंधुत्व की कामना करने वाला ये पसायदान संत ज्ञानेश्वर ने हमें दिया है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही कामना करते हुए संत ज्ञानेश्वर पसायदान गाते हैं। इस पसायदान का कई सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कई सारी देशी विदेशी भाषाओं में इस पसायदान का अनुवाद हुआ है। आज इस अवसर पर मैं हिंदी भाषा में अनुवादित जो पसायदान है, उस पसायदान आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका अनुवाद प्रख्यात अनुवादक वेद कुमार वेदालंकार जी ने हिंदी में किया है। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित और वेद कुमार वेदालंकार जी द्वारा अनुवादित यह हिंदी भाषा का पसायदान आपके सामने प्रस्तुत है। यही प्रार्थना विश्वात्मा से हो प्रसन्न इस वाग्यज्ञ से, हो संतुष्ट दान दे मुझको कृपा प्रसादिका, दुष्टों की दुष्टता नष्ट हो, सत्कर्मों में उनकी रुचि हो, सब जीवों में प्रीति बढ़े, रहे मित्रता सभी में, तिमिर पाप का दूर सिधारे, जग स्वधर्म सूर्य निहारे, पावे वांछित फल सभी सारे, प्राणी मात्र हो आनंदित, मंगलमय वर्षा बरसते, ईश भक्ति सर्वत्र विचरते, भूमंडल में अविरत फिरते, प्राणी मात्र को मिले। कल्प वृक्ष की जो उपवन है, चिंतामणि किंतु चेतन है, मधुर वाणी के जो समुद्र है, अमृत भरे, निष्कलंक है चंद्रमा, सूर्य भी है तापहीन, ऐसे सज्जन सदा बने हो, स्वजन आप्तजन सबके, किंबहुना सब जिए शांति से, तीनों लोक भरे हो सुख से, लगन लगी हो आदि पुरुष की, सबको सदा निरंतर